आप लोगों ने नमो बुद्धाय। देखिए ये आवाज आज जो किसी दिख नहीं पा रहा आज जो ये रैली करने का मकसद, ये धरने करने का मकसद, सभा करने का मकसद किसी को छोटा दिखाना और किसी को बड़ा दिखाना नहीं है। ये आवाज दिल्ली पहुंचे, ये आवाज पटना पहुंचे। बौद्ध 134 साल से रो रहे हैं। ये रोना जो है, हम दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना जो महाबोधि महाविहार, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, वहां पर कमेटी जो 4 ही बौद्ध है, कमेटी 9 मेंबर में पूरी कमेटी में हमारी बौद्ध हो, और जो कानून बनी है उस परिस्थिति में बनी होगी 1949 में, उस कानून को रद्द करके ट्रस्ट बनाया जाए और पूरी कंट्रोल बौद्धों का हो, यही मांग है। आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम से कम 1 जुलाई से ये सीमेंट का छत में बैठा हुआ है, लेकिन ये सीमेंट का छत बीच में फटा भी है, और फटा हुआ छत में हमको रख दिया था। बारिश आ रही थी, मैं खड़ा नहीं हुआ, भागेंगे नहीं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सहा है बिहार में, 45 डिग्री। जो फेसबुक व्हाट्सएप में अभी बड़ा रील बना रहा है, जेसीबी से फूल बरसा रहा है, 1 घंटा बोधगया में बैठ के दिखाइए, तब आंदोलन बढ़ेगी। आपको कहता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कुछ दिन मऊ में भी मैंने निमंत्रण किया था, फेसबुक में आपने देखे होंगे। मऊ में आइए, मऊ हमारे लिए एक प्रेरणा की जगह है। जब मैं स्वयं मऊ गया, जब वहां पर अस्थि रखी हुई थी बाबा साहब की, आंख में आंख मिलाकर मैं बैठा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी महापुरुष भारत में न जन्मा था और न जन्मे का। महापुरुष इतनी बड़ी महापुरुष है, इनका प्रेरणा लेकर हमने बोला था आप आइए, कहा महू में। फिर आज राजनांदगांव में जो आज छत्तीसगढ़ में जो राजकीय ये जो मशाल यात्रा शुरू हो रही है, इस समय मैं आह्वान कर रहा हूं, 29 तारीख को मशाल यात्रा बोधगया में आइए, आप सभी आइए। बिना करे भाई को बोलता हूं, आप भी आइए, आप भी आइए, जो आना चाहता आइए। 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, आज कितना तारीख है? अभी 5 दिन है, तत्काल बनाना टिकट चाहिए, हमको बोले बना देंगे, आइए। लोगों को जाकर धम्म ध्वज यात्रा निकाले हैं, हम खुश हैं, धम्म ध्वज यात्रा निकाले खुश है, लेकिन वो धम्म ध्वज यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए करे, आकाश रामा को छोटा दिखाने के लिए ना करे प्लीज। अभी तक मैं नाम नहीं लेता था, मेरे को नाम लेना वाक्य पड़ रहा है, क्योंकि हम उस स्कूल से आते हैं जहां पर हम लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े चैनल नहीं आए। जब 12 तारीख हमने आंदोलन शुरू किया, उस समय में कौन आया, चैनल कौन कवर किया? यूट्यूब। मंटू ने किया। किसने किया? मंटू ने किया, समता विचार मंच ने किया। यहां पर है पूना शाह खड़ा होगा, पूना शाह ने कवर किया। आज पूना शाह महाराष्ट्र के गांव गांव जा रहे हैं, कल आपका छत्तीसगढ़ में भी घूमेगा।
और कहता है इन लोग दहाड़ी है, 500 रुपए कहते मिलता है आपको। आंदोलन करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। मेरा तो इतना हिम्मत था, पहाड़ से आकर छत्तीसगढ़ में आंदोलन खड़ा किया, पहाड़ से आकर महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा किया, पहाड़ से आकर लद्दाख में आंदोलन खड़ा किया। जिगर चाहिए। बिहार में आंदोलन करके दिखाए, कहां धरना चल रहा है किसी का। आज भी प्रज्ञाशील महाथेरो और वहां पर 30 घंटे बैठा हुआ है, 195 दिन हो चुका है। और हम लोग प्रण किए हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, 1 जुलाई को जब धरना उठाई दी गई, प्रशासन ने लिख के दिया था, साइन है, यही दिन गए थे थाने में, यही दिन गए थे। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आप ही के छत्तीसगढ़ के एक भिखू को, उनका नाम है थम्मतप। थम्मतप भांगते ने एसडीएम से डीएम से झगड़ा किया था, उनको धमकी लगा रहे थे। हम चाहते थे शांति से हम लोग काम आगे बढ़े, हम जानते थे ये मानववादी लोग इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं। सुबह मेरे को रिपोर्टर पूछ रहा था, कल भी पूछ रहा था, ये छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर, रामा जी ये क्या टुकड़ा टुकड़ा? हमारे टुकड़ा अभी का नहीं है, 1000 सालों से है। हमको 6300 समथिंग जाति में टुकड़ा बनाकर रखा हुआ है कि नहीं? बोलिए, कौन बना कर रखा है? अब हम हमारे लोगों को समझना होगा। ये तो शुक्र कीजिए बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर की, उनके बदौलत उन्होंने ये ऐसा धम्म दिया आपको, आज आप सब उठाकर आप बोल सकेंगे कि मैं बुद्ध धम्म में बिलीव करता हूं, है कि नहीं? बोलिए, उनको सोचिए, ये छोटा छोटा आदमी लोग क्यों सोचते हैं, बड़े सोचे। भारत को विश्व गुरु कैसे बनाए, और विश्व गुरु कौन बनाएगा? बाबा साहब के चेले बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। ये आज का जनता, हम लोग 85% बोलते हैं, यही बनाएगा विश्व गुरु, क्योंकि हम लोग भाईचारा विकसित करते हैं, समानता विकसित करते हैं। तो आज राजनांदगांव में जो ये राजकीय हमारी जो यात्रा चल रही है, मशाल यात्रा, ये मशाल यात्रा चलाने का मकसद क्या है? देखिए, मैं दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं। हम लोग एक इशू में सक्सेस हुए थे 2 साल के अंदर में, क्योंकि 70 साल में नहीं हुई थी बंगाल में, बुद्ध पूर्णिमा में 3 छुट्टी नहीं थी। तो 70 साल में नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी संस्था है बंगाल में, भिक्षु है, लामा है, रिंपोचे, हम लोग रिंपोचे बोलते हैं। तो हमने सोचा, वहां देखा ये क्यों नहीं हुआ 70 साल में, वहां हमने देखा हमारी एकता नहीं है। एकता सभी को जोड़ने का कोशिश किया, और 2 साल के अंदर में हमने वहां पर करके दिखाया बंगाल में। और हम कहते हैं वो आकाश का मैंने नहीं किया, हमारी एकता का जीत है, एकता का जीत। और एकता से हम महाबोधि महाविहार की मुक्ति करके दिखाएंगे। ये आपको मैं खास से प्रण लेता हूं। तो आज सरकार को हम लोग भी काफी अध्ययन इस आंदोलन के लिए करते 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 हम लोग ने मीटिंग की, पहले लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने जिस कल्पना से बनाया था, मैं बहुत कहना चाहता हूं आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आइए। समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म में आइए। समता सैनिक दल भी, रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब ने एक पार्टी बनाया था, कितने रो रहे होंगे। आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म में आइए, ईगो को घर में रखिए,
और बाबा साहब का जो सोच था वो पूरा कीजिए। जब बाबा साहब का जो सोच, भारत का सोच था, उसको पूरा कीजिए। ये कर्तव्य हमारी है। एक ने मेरे को प्रश्न किया, 1949 का तो जब कानून बन रहा था तब तो बाबा साहब भी थे वो तो बौद्ध धर्म में कब आए? 7 साल बाद आया। और उनकी परिस्थिति वो नहीं थी उस समय। उनका जीवनी पढ़िए, बाबा साहब की जीवनी पढ़िए।